क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी से बाहर जाकर एस्ट्रोनॉट्स आखिर कहाँ रहते होंगे? वो कहाँ सोते होंगे या खाते होंगे? क्या वो अपने रॉकेट में ही रहते हैं या स्पेस में ही घूमते रहते हैं? अगर आपके दिमाग में भी ऐसे अजीबोगरीब ख्याली पुलाव आते हैं तो आज के वीडियो में हम आपके इस डाउट को खत्म करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है, चलिए आपको समझाते हैं। जैसे हम सब के लिए धरती पर रहने के लिए एक घर होता है, उसी प्रकार अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए घर बनाए जाते हैं, जिन्हें स्पेस स्टेशन या अंतरिक्ष स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इन अंतरिक्ष स्टेशनों में रहकर वैज्ञानिक लंबे समय तक अंतरिक्ष में काम करते हैं। फिलहाल अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मौजूद है, जिसका इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में ठहरने के लिए करते हैं। आज के इस वीडियो में आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या है और ये कैसे काम करता है, ISS को बनाने वाले देश और इसका निर्माण कब हुआ जैसे सवालों के जवाब जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन करते हैं और जानते हैं स्पेस स्टेशन से जुड़ी पूरी जानकारी। ISS या अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन एक बहुत बड़ा स्पेस क्राफ्ट है जो धरती के चारों तरफ घूमता रहता है। ये अंतरिक्ष में स्थापित एक घर है जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। इसके अलावा ये एक साइंस लैब भी है। ये अंतरिक्ष स्टेशन किसी एक देश का नहीं बल्कि कई सारे देशों ने एक साथ मिलकर इसे बनाया है। सभी देश मिलकर इसका इस्तेमाल करते हैं। स्पेस स्टेशन को तैयार करने के लिए अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया है। इन टुकड़ों को मॉड्यूल्स कहा जाता है, जिन्हें अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा एक साथ अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है। आखिर ISS एक्चुअल में है कहाँ? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया गया है, जहां ये धरती से 250 मील यानी लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर परिक्रमा करता है। ये 27,800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की परिक्रमा करता है, यानी अंतरिक्ष स्टेशन प्रत्येक 90 मिनट में धरती का एक चक्कर लगाता है। इस अंतरिक्ष स्टेशन का इस्तेमाल अंतरिक्ष में रहने और काम करने के बारे में जानने के लिए किया जाता है। सन 2000 के बाद प्रत्येक दिन इस स्पेस स्टेशन में अंतरिक्ष यात्री मौजूद रहे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लैब में अंतरिक्ष से संबंधित वो सभी रिसर्च की जाती हैं जिन्हें धरती पर गुरुत्वाकर्षण की मौजूदगी में कर पाना संभव नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि स्पेस स्टेशन का मकसद क्या है? ISS का मकसद अंतरिक्ष में लंबी अवधि की खोज को सक्षम बनाना और पृथ्वी के लोगों को लाभ प्रदान करना है। ये स्टेशन माइक्रोग्रेविटी और अंतरिक्ष पर्यावरण अनुसंधान प्रयोगशाला के तौर पर कार्य करता है, जहां पृथ्वी और अंतरिक्ष पर जीवन का अध्ययन यानी एस्ट्रोलॉजी, सूर्य, ग्रहों और चंद्रमा से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन, एस्ट्रोनॉमी, मौसम विज्ञान, मेटियोरोलॉजी, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स और अन्य क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिक अध्ययन किए जाते हैं। इसके अलावा ISS पर भविष्य में चंद्रमा और मंगल से जुड़े लंबे समय के मिशनों के लिए आवश्यक स्पेसक्राफ्ट सिस्टम्स और इक्विपमेंट के टेस्टिंग कार्यों को पूरा किया जाता है। इसके अलावा अंतरिक्ष स्टेशन के उपयोग से अंतरिक्ष में रहने और काम करने के तरीकों के बारे में भी सिखाया जाता है। इसके जरिए इंसान पर गुरुत्वहीनता या भारहीनता यानी वेटलेसनेस के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स का अध्ययन किया जाता है और अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले वर्तमान तरीकों में क्या सुधार करने की आवश्यकता है, इसकी भी टेस्टिंग की जाती है। चलिए जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कितना बड़ा है और फैला हुआ है। ISS का आकार 109 बाय 73 मीटर है, यानी किसी फुटबॉल मैदान के जितना बड़ा। इसका वजन लगभग 4,20,000 किलोग्राम यानी 9,25,000 पाउंड है। इस अंतरिक्ष स्टेशन में एक साथ 6 अंतरिक्ष यात्री रह सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। अभी तक इसमें एक साथ 13 लोग रह चुके हैं। इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के रहने, खाने पीने, टॉयलेट, बाथरूम और लेबोरेटरी के सारे इंतजाम हैं। इसके अलावा इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के लिए जिम भी उपलब्ध है, ताकि अंतरिक्ष यात्री वहां एक्सरसाइज भी करते रहें, क्योंकि अंतरिक्ष में लो ग्रेविटी में लंबे समय तक रहने की वजह से हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए वहां निरंतर व्यायाम करते रहना जरूरी होता है, नहीं तो वहां रहने वाले कमजोर होना शुरू हो जाएंगे, जो इनके सेहत के लिए सही नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रशियन ऑर्बिटल सेगमेंट यानी ROS, जिसे रूस द्वारा संचालित किया जाता है।
जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑर्बिटल सेगमेंट यानी USOS को अमेरिका सहित अन्य देशों द्वारा संचालित किया जाता है। रशियन सेगमेंट में 6 मॉड्यूल्स यानी भाग शामिल हैं। यूएस सेगमेंट में 10 मॉड्यूल्स शामिल हैं, जिनकी सहायता सेवाएं 76.6% नासा के लिए, 12.8% जाक्सा के लिए, 8.3% ESA के लिए और 23% CSA के लिए वितरित की जाती हैं। इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों का एक संयुक्त अभियान है। इस संयुक्त अभियान में रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोस्मोस, जापान की जाक्सा, कनाडा की CSA, अमेरिका की नासा और यूरोप की स्पेस एजेंसी ESA शामिल हैं। इस अभियान के लिए सबके पास मालिकाना हक है। ISS के इस्तेमाल के लिए इन देशों की सरकारों के बीच समझौते और संधियां हुई, जिसके बाद साल 1980 के दशक में अमेरिका के स्पेस स्टेशन फ्रीडम प्रस्ताव के आधार पर एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की स्थापना पर सहमति हुई। आपके दिमाग में से भी सवाल उठ सकता है कि ISS बनाया कैसे गया। साल 1998 में दुनिया की कई स्पेस एजेंसियां साथ आई और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा की अगुवाई में ये मिशन शुरू किया गया। रूस के एक रॉकेट की मदद से इस स्पेस स्टेशन के पहले हिस्से को अंतरिक्ष में भेजा गया। फिर धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों को स्पेस में भेजा गया। इन हिस्सों को जोड़ जोड़कर अंतरिक्ष में ही ये स्पेस स्टेशन बना दिया गया। 1998 में पहले लॉन्च के बाद अगले 2 साल में इस स्टेशन को बनाने का काम पूरा हो गया और 2 नवंबर 2000 को पहली बार यहाँ अंतरिक्ष वैज्ञानिक भी पहुंच गए। कैसे पहुंचता है खाना पीना? 2 नवंबर 2000 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में लगातार लोग रह रहे हैं। अभी तक सैकड़ों लोग स्पेस स्टेशन में अलग अलग समय में रह चुके हैं। कुछ महीनों के बाद अंतरिक्ष यात्रियों और वैज्ञानिकों को पृथ्वी पर वापस आना पड़ता है, क्योंकि कुछ समय के बाद कई तरह की समस्याएं भी होने लगती हैं। इन वैज्ञानिकों के लिए खाने पीने की चीजें और जरूरत की अन्य चीजें समय समय पर भेजी जाती रहती हैं। अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए खास मिशन के जरिए सामान भेजा जाता है। ये लॉन्चर रॉकेट स्पेस स्टेशन वाली कक्षा में पहुंचते हैं और उन्हें स्पेस स्टेशन से अटैच किया जाता है। इन कामों के लिए स्पेस स्टेशन का एक दरवाजा भी बनाया गया है। इसी दरवाजे से लोग भी अंदर बाहर आते जाते हैं। सामान या लोगों को अंदर लेने के बाद गेट बंद हो जाता है और सामान लेकर गया एयरक्राफ्ट स्पेस स्टेशन से अलग होकर धरती पर लौट आता है। इसी तरह से स्पेस स्टेशन के कचरे को भी धरती पर लाया जाता है। चीन में 2011 में बनाया गया तियांगोंग स्पेस स्टेशन आज ISS के अलावा दूसरा ऐसा स्पेस स्टेशन है जो वर्तमान में स्पेस में घूम रहा है। क्या भारत का भी कोई स्पेस स्टेशन मौजूद है जो अंतरिक्ष में घूम रहा है? जी नहीं, लेकिन बहुत ही जल्द ऐसा होने वाला है। भारत ने अपना अंतरिक्ष स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए नया रॉकेट नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी NGLV भी बनाया जा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने इस दोबारा प्रयोग हो सकने वाले रॉकेट के विकास के लिए निजी क्षेत्र को साथ काम करने का प्रस्ताव भी दिया है। इसरो अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि इस समय रॉकेट के डिजाइन पर काम हो रहा है। ये करीब 1 वर्ष में पूरा होगा। इसे उद्योगों को उत्पादन के लिए जारी किया जाएगा। दोस्तों, अब तो आपको समझ ही आ गया होगा कि अंतरिक्ष पर एस्ट्रोनॉट्स कैसे रहते हैं और खाते पीते हैं। अगर ऐसे और भी मजेदार और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।